श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। 18th वाला एपिसोड आपका स्वागत है। तो 18वां एपिसोड आज है और आज हम कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोकों का अध्ययन करने वाले हैं। तो हमने शुरू किया करते हैं और हम कहाँ रुके थे? हम 9वें श्लोक के ऊपर रुके थे, जहाँ बताया है यज्ञार्थ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। तो समाचार करके बताया, वर्ड एंड किया कि टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज, जिसको हम लोगों ने चैप्टर 2 में, जो हमको चैप्टर 2 वर्स 47 वर्स 50 के अंदर में जो सब हम लोगों को बताया गया है, उसके साथ हम लोगों ने इसका स्टडी किया। अब आगे चलते हैं वर्स नंबर 10 पर। तो वर्स 10 जहां आता है, यहाँ आपको पहले भी बताया था कि भगवत गीता के श्लोकों को लिटरल सेंस में भी लिया जा सकता है, जिसको जैसे लेना है, और इसके पीछे जो हिडन लेयर्स ऑफ मीनिंग्स हैं, ये जितना इस पर हम मनन करेंगे, तो श्रवणन मननन निध्यासन बताया है, यज्ञवल्क्य के बारे में बताया था। तो वैसे जो मनन करना, यानी सुनने के बाद इसके बाद में जब मनन करते हैं तो इसके लेयर्स ऑफ मीनिंग्स अलग अलग से आते हैं, और उसके एप्लीकेशन जो है ये है, दिस इज बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सलिटी ऑफ द मैसेज दैट वाज गिवन बाय श्री कृष्णा। पर्सनली स्पीकिंग, ये श्लोक, ये जो गीता की जो यूनिवर्सलिटी है, ये एक इंडिकेशन है that it is not something that has come from an ordinary human being. So whether Krishna, you want to take him as a realized master, जो अपने realized teacher, realization के stage पर से हमें कुछ सिखा रहे हैं, or you take him as the avatar of the divine personality himself, point is कि ये ordinary text नहीं है. So we move from there to verse number 10. सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा। को यूज करने वाले जो प्रजा है, ऐसी प्रजा का की सृष्टि करने, उन्हीं प्रजा को क्या बताया? अनेन प्रसविष्यध्वमेश। तो बोल रहे हैं कि ये तुम, इसी के माध्यम से तुम्हारी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, इसी के माध्यम से तुम्हारी इवोल्यूशन होगी, और ये तुम्हारे लिए कामधुक बन सकता है। ये ले, तो ये भाई तुम्हारा कामधुक है, ले ले भाई। तो बताया उसको कि तो ये तुम्हारा कामधुक यानी कामधेनु। कामधेनु, यदि हम लोग मिथोलॉजी में जाएं तो समुद्र मंथन में, समुद्र मंथन करने के समय जो सब बहुत कीमती चीजों की उत्पन्न हुई थी, अंत में धन्वंतरी आए, उसके बाद में श्री लक्ष्मी जी आए। तो ये जो धन्वंतरी और लक्ष्मी के उत्पन्न होने के पहले वाले जो चीजें सब उत्पन्न हुई, उसके अंदर में कल्प वृक्ष, कल्प, फिर कामधेनु, उच्छैश्रवास नामक घोड़ा, ऐरावत नामक हाथी, ऐसे सब चीजों की भी वहां से उत्पत्ति हुई थी, और हर एक चीजों को अलग अलग लोगों के अंदर में बांट दिया गया था। कामधेनु जो है, यज्ञ जो है, यज्ञ क्या मतलब? सैक्रिफाइस, स्पिरिट ऑफ डेडिकेशन, जिसको हम लोगों ने देखा था, वो स्पिरिट जो है इसके अंदर में वर्क इज वर्शिप वाला जो हम लोगों ने एग्जाम स्पिरिट देखा था, ये स्पिरिट का ही पैदा करना और स्पिरिट को हम लोगों के पास दे देना कि ये स्पिरिट से तुम काम करोगे, इस एटीट्यूड से तुम काम करोगे, तो तुमको जो चाहिए तुम उसका पैदा कर सकते हो। ह्यूमन बीइंग्स को ये बता रहे हैं कि यू कैन प्रोड्यूस, यू कैन गेट एनीथिंग दैट यू वांट, एनीथिंग दैट यू वांट, इफ यू मेंटेन द एटीट्यूड ऑफ यज्ञ। देखिए, इस पूरी यूनिवर्स में जब जो हम नेचुरल फोर्सेस के बारे में देखते हैं, तो क्लियरली ये स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस, स्पिरिट ऑफ सेल्फलेस वर्क हम लोगों को दिखता है, whether it is in the sun, whether it is in the rain, whether it is in the prithvi, whether it is in the waters,
ये कॉन्सेप्ट जो है कि हम लोगों को नेचर से मिलता है, ये कि नहीं कि हम नेचर से हम मांग सकते हैं मुझे दो, ये नहीं बोलते हैं। बिना मांगे हम लोगों को मिलता है। किससे मिलता है? सूर्य से मिलता है, पर्जन्य से मिलता है, इंद्र से मिलता है, वरुण से मिलता है। इन इन फोर्सेस के एटीट्यूड ऑफ गिविंग के कारण ही इनको देवता, हम पोजीशन ऑफ देवता देते हैं। अगले श्लोक में देवता का वर्ड भी आएगा, उसको हम लोग देखेंगे। मगर ये देवता जो वर्ड आया, ये पोजीशंस जो है, ये नेचुरल फोर्सेस का, और इनके अंदर में ये पोजीशन क्यों है? क्योंकि इनके अंदर में ये कंटिन्यूअस गिविंग का एक एटीट्यूड है। एक्चुअली मनुष्य जब जन्मता है तो वो ऋणी होकर जन्मता है। हम लोग एक्चुअली अपने आप को क्रेडिटर समझते हैं, और जब जहां भी जाते हैं तो हाथ पसार के बोलते हैं मुझे दो। मगर इन रियलिटी वी आर ऑल ऋणी, यानी डेटर्स। और हमको देव ऋण जो है, देव ऋण, यदि आप पौराणिक सेंस में देव ऋण ले तो उसको मीट करने के लिए, ऋण से मुक्त होने के लिए यज्ञ करने को कहा गया है। यज्ञ करने से मैं रोक नहीं रहा हूँ किसी को, या वो एक डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन समझना भी जरूरी है। ये क्या है? ये हमारे पास फोर्सेस ऑफ नेचर हैं। ये फोर्सेस ऑफ नेचर से हम लोगों को नेचर से कंटिन्यूसली मिलता है। जब हमें कुछ मिलता है तो बिना कुछ हम किए हमें कुछ मिलता है, जाती है। तो ऋण से मुक्त होने के लिए होता है तो उसको सूद समेत देना होता है। पूरी लाइफ में ग्रहण कर रहा है, इसको वापस इस सिस्टम में डालने के लिए उसे प्लांट्स लगाने चाहिए। तो ऐसे करके मैं इकोलॉजी को कैसे वापस दे सकता हूँ? क्योंकि इसी माध्यम से, इसी सेंस ऑफ गिविंग से ये यूनिवर्सल लॉ है जो चल रहा है, यूनिवर्स चल रही है, ये सेंस ऑफ गिविंग से, सेंस ऑफ सेल्फलेस वर्क से। सो इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि यदि ये एटीट्यूड लेकर, अनेन प्रसविष्यत्वमेष, इस एटीट्यूड से यदि तुम काम करोगे तो तुमको वो क्या मिलेगा? कामधुक मिलेगा, तुमको कामधेनु मिलेगा। तो वर्शिपिंग थ्रू वर्क, द एटीट्यूड ऑफ यूनिवर्सल कोऑपरेशन is being clearly stated as a universal law. तो ये यूनिवर्सल लॉ को फॉलो करने के लिए हम लोगों को कैसे करना होगा? ये नेचुरल क्वेश्चन होता है। तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वर्सेस 11 और 12 पे हम लोग जाते हैं, एक साथ वर्स को हम लोग देखेंगे। तो भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ। श्लोक रिपीट करता हूँ। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथ। और वर्स 12 दोनों श्लोक एक साथ करेंगे, इसका अंडरस्टैंडिंग हम लोग एक साथ लेंगे। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। क्या बोल रहे हैं कि ये जो ये जो देव है, देव का मतलब क्या है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि देव जो है, ये है जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ यज्ञ है, उसमें से जो उत्पन्न हुए नेचुरल फोर्सेस हैं। ये नेचुरल फोर्सेस हमारे लिए जैसे करके काम करते हैं, और वो काम जो करते हैं, वो काम करने की पोजीशंस जो हैं, इनको हम लोगों ने देवता का पोजीशन दिया। तो ये जो यूनिवर्सल पावर है, ये हमारे साथ तरह तरह से काम करता है, और इस काम करने के तरीके के अंदर से जो इसका जो ड्राइविंग फोर्स होता है, इस ड्राइविंग फोर्स को हम लोग देवता का नाम देते हैं। यदि और थोड़ा सा इस पर हम डीपली जाएं तो ये वर्ड जो देव है, इसका मतलब है हमारे अंदर जो प्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है, उसको हम देव कहते हैं। उस पोटेंशियल को काइनेटिक करने के अंदर में जो हमारे अंदर एटीट्यूड होती है, वो एटीट्यूड को यज्ञ भाव कहते हैं।
तो यज्ञ क्या है? जो काम है, जो कर्म हम करते हैं, इस कर्म को हम कर्म को, इस पोटेंशियल को काइनेटिक करने का तरीका बता रहे हैं। और इसको करने से क्या होगा? हमें परम श्रेय मिलेगा, राइट? श्रेय परमाप्स्य अथ, तो यू विल ऑब्टेन सुप्रीम श्रेय। श्रेय मीन्स द बेस्ट थिंग्स दैट आर पॉसिबल फॉर मी। ये मुझे मिलेगा। ये क्या है? ये प्रसाद है, प्रसाद के भावना से मिलेगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस अगेन वेरी केयरफुली, दैट व्हाइल आई मे स्टिल हैव दिस डिजायर फॉर वेरियस थिंग्स, I do not have an attachment to the result. So I am doing things with the spirit of yajna. ये है ऐसे करके, this is the advice that Krishna is giving. Act the way I am acting, say the way I am saying that, please do things, do the way I am saying, telling you to do. See how I am giving you, I have this divine personality की बात कर रहा हूँ, is giving endlessly. बाद में हम ये भी देखेंगे कि वो बोलते हैं कि मैंने सब कुछ कर लिया है, उसके बावजूद मैं काम करता हूं। तो यहाँ हम लोगों को बहुत क्लियरली ये समझना जरूरी है कि ये जो बाय डिफॉल्ट हम पहले यदि अपना शेयर कंट्रीब्यूट करें टू द टोटल एफर्ट, तब जाकर ये हमारा एक कोऑपरेटिव टोटल एफर्ट फ्रूटफुल हो सकता है। कल एक सवाल था कि मैं मेरा बेस्ट करूंगा या करूंगी, मगर दूसरे नहीं करेंगे। तो पहला इसके बारे में थोड़ा समझें कि यहाँ हम पहले दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं, पहले हम अपनी बात कर रहे हैं। और ये हम क्या कॉन्फिडेंटली खुद के बारे में बोल सकते हैं क्या कि आई हैव डन माई बेस्ट? नॉर्मली हम यदि ये देखें तो यहाँ हम लोग फेल कर जाएंगे, हम वहां खुद के लिए नहीं। नंबर 2, इंडिविजुअल ग्रोथ। बट इट प्रिज्यूम्स, एक बड़ा प्रिजम्पशन है यहाँ, इट प्रिज्यूम्स कि हम हर एक इंडिविजुअल यदि अपने आप को उसकी परम लेवल पर ले जा सकता है, तो सोसाइटी पोटेंशियल ऑफ द कंट्री जो है उसको काइनेटिक कैसे करें? उसको काइनेटिक करने के लिए हर इंडिविजुअल को, why? Because the work itself is the worship. So what we are saying here, what Sri Krishna is saying here very clearly is that the endless efforts, as an example from what we receive from nature, उसी को फॉलो करते हुए यदि each individual contributes to the total welfare, then by default the entire society prospers. The entire society prospers. तो मगर यदि ऐसा नहीं करे तो क्या होता है? तो इसके अंदर में ये बोल रहे हैं कि यदि मैं अपना ही सेल्फिशली विदाउट कंट्रीब्यूटिंग यदि मैं काम करता हूँ, काम तो करना ही पड़ेगा, हर व्यक्ति सब काम करता है, ये हम लोगों ने देख लिया था। और यदि मैं वहां बिना एफर्ट के काम करता हूँ, तो बिना कंट्रीब्यूशन के काम करता हूँ, सेल्फिशली काम करता हूँ, तो ये मुझे चोर बताया गया है। स्तेन एव सह, डेफिनेटली चोर है, ऐसा वर्ड यूज किया गया है कि मैं यदि बिना कंट्रीब्यूट किए यदि मैं काम करता हूं तो मैं चोर हूं, ऐसे यहाँ बताया गया है। मैं एक मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का लाइन याद आ रहा है, वहां ये बोल रहे हैं कि इफ एनी मेंबर ऑफ सोसाइटी हु कंज्यूम्स without contributing to the production effort is a liability to that society. Any member of society who consumes without contributing to the productive effort is a liability to that society. ये श्लोक के अंदर में, और गीता के जो सेकंड श्लोक है, सेकंड पद है इसके अंदर में, 12वां श्लोक का, इसके अंदर में कोई फर्क नहीं है। देखिए, तेर दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। तो
क्लियरली बता रहे हैं कि यहाँ कि हमें कंट्रीब्यूट करना जरूरी है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ लॉ ऑफ हाउ वी विल प्रॉस्पर। यदि मुझे अपनी प्रॉस्पेरिटी की जरूरत है, यदि मैं अपनी प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोच रहा हूँ, तो मुझे वर्स नंबर 11 और 12 का प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है कि मुझे अपना प्रोडक्टिव पोटेंशियल यानी मेरे अंदर जो देव है, उस देव को काइनेटिक करने के लिए वर्क विद स्पिरिट ऑफ आसक्ति टुवर्ड्स द रिजल्ट यदि मैं करूं, तो मुझे बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स, श्रेय वो वर्ड यूज किया था, तो श्रेय बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स पैदा होते हैं, ये मुझे मिलता है। इफ आई डू नॉट डू दैट, if I work selfishly, if I do not contribute to the total productive effort, then I am a thief, यानी I am a liability in the current definition जो हम लोगों को बताया गया है। Contrast में वर्स 13 पे जाते हैं। वर्स 13 पे हम यहाँ जाते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि यदि जो व्यक्ति जो है वो कंट्रीब्यूट करके वेल्थ दूसरों के लिए क्रिएट करके जब काम करता है, तो वो पाप से मुक्त हो जाता है। बोलते पापों को पार करके निकल जाता है, पाप उसको छू नहीं पाता है। पाप का मतलब हम लोगों ने देखा था, पाप का मतलब इग्नोरेंस, पाप का मतलब बीइंग आइडेंटिफाइंग कंटिन्यूअसली विद द बॉडी एंड माइंड। तो कंट्रीब्यूट करने के लिए मेरे पास होना चाहिए। देखिए, सनातन धर्म है जो एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट चीज बताता है। फॉर दैट मैटर इट इज द ओनली वे को गलत नहीं बताया गया है। आप किसी भी बात तो वहां क्या है, जो धन है और एक धन इटसेल्फ इज बैड, मगर हम यहाँ धन को खराब नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं कि धन का यूज कैसे किया गया, उसी से पता चलता है ये धन हमारे लिए अच्छा था या बुरा था। तो कैसे करते हैं, इसके लिए एक हमने देव ऋण देखा, वैसे ही पितृ ऋण होता है। पितृ ऋण क्या है? पितृ ऋण है कि वो जो भी पोजीशन में मैं पैदा हुआ हूं, उस पोजीशन के लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। whatever be my position, वो रिक्शा वाला है, कूली है, या टाटा के घर में पैदा हुआ है, इट डज नॉट मैटर। जो भी जहां पैदा हुआ है, उस पैदा होने के स्टेटस के लिए उसको कुछ नहीं करना पड़ा है, यानी वो स्टेटस उसको ऋण के रूप में मिला है। तो ऋण कैसे मुक्त होते हैं? ऋण के लिए मूल और सूद दोनों ही वापस देना है। पितृ ऋण के लिए पहले क्या करते थे? पहले पौराणिक समय में और अभी भी प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से क्या लिखा गया है कि पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए मासिक तर्पण और वात्सरिक श्राद्ध करना जरूरी है। अगेन आई एम सेइंग कि वात्सरिक श्राद्ध करने से या मासिक तर्पण करने से मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं, मैं खुद करता हूं। मगर क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली ऋण मुक्त कैसे होते हैं? यदि मैं मेरे पुत्र को मुझे जो स्टेटस मिली थी उससे बेहतरीन स्टेटस देकर जाऊं, उसके लिए बेहतरीन स्टेटस पैदा करूं, यानी इकोनॉमिकली मैं डेवलप हूं। सो नॉट फॉर सेल्फ एंजॉयमेंट, I create wealth so that I can pass it on to the next generation, who then creates wealth, who can pass it on to the next generation. ये साइकिल से हम जब चालू रखते हैं, तब हमारे लिए धन को एकत्र करना गलत नहीं है। कभी कभी हमको लगता है कि श्री कृष्ण, कुछ लोगों की इंटरप्रिटेशन में भी ये है कि श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि धन का इकट्ठा करना ही पाप है। ऐसा नहीं है। हम क्लियरली ये देख रहे हैं कि हमें यदि कंट्रीब्यूशन नहीं है तो फिर हम चोर हैं। तो हम यदि चोर हैं, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो कंट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास होना चाहिए ना चंदा। यदि किसी को देना है किसी चीज का, भले वो समय का हो या फिर पैसों का हो, तो पैसा या समय दोनों मेरे पास यदि है ही नहीं तो मैं दूंगा कैसे? तो ये पैसा मेरे पास लेकर आने के लिए जो एफर्ट कर रहा हूं, ये एफर्ट करना कंपलसरी है, नंबर 1। नंबर 2, ये एफर्ट के अंदर में मेरी मनोभावना जो है, वो मनोभावना बहुत क्लियरली एक
एफर्ट एक सैक्रिफिशियल एफर्ट होना चाहिए। सैक्रिफिशियल एफर्ट का मतलब एन एफर्ट वेयर आई ऑफर with no expectation of getting the result in the manner I will get. Yani I have a desire, but I will work for the desire, but I may not get the result. It does not matter. I will continue to put the effort and stand up. ये मैं कर सकता हूँ क्या? को घर आने के लिए बता रहा हूँ। एक्चुअली देव और असुर का संग्राम के बीच की बागी है। देव और असुर के अंदर वरुण इत्यादि, यानी ये नेचुरल प्रोसेस और नेचुरल साइकिल को चलाते रहते हैं। वो क्या करते हैं, लक्ष्मी को फ्लो करने देते हैं। लक्ष्मी का और एक नाम है चंचला। लक्ष्मी को फ्लो करने देते हैं, बिकॉज बाय फ्लोइंग ऑफ लक्ष्मी वेल्थ इज क्रिएटेड। जब वेल्थ फ्लो करता है तो वेल्थ फर्दर ग्रो करता है। असुर क्या करते हैं, वेल्थ को होर्ड करते हैं। तो आज के दिन यदि हम लोग किसी को देखें तो और वो होर्डिंग कर रहा है, यदि वो कुछ व्हाट्सएप में कुछ अच्छे अच्छे जोक्स आए थे कि वो टॉयलेट पेपर होर्डिंग हो रही है एटसेट्रा, तो ये जो होर्डिंग हो रही है ये सारे ये असुर प्रवृत्ति की मनोभावना से काम कर रहे हैं। इनको हम लोग स्तेन एवसा बोल रहे हैं, वो वही है जो हम लोगों को वर्स नंबर 12 में बताया गया है। तो यदि हम अपना यहाँ देखिए लिटरल सेंस में भी बहुत लोग लेते हैं, बोलते हैं कि यज्ञ शिष्टाशन, या जो यज्ञ से जो बाकी रहता है वही खाना। लिटरल ट्रांसलेशन, यज्ञ के से बाकी जो रहता है, जो उच्छिष्ट बाकी रहा है यज्ञ के बाद, तो वो वही उसी का सेवन करना। तो यदि लिटरल सेंस में हम यदि ले तो देखिए it will become impossible for anybody in this world to live. क्या हम सारा दिन हम जो भी भोजन करेंगे उसके पहले हमें यज्ञ करना है, उसके बाद यज्ञ में आहुति देनी है, उसके बाद उसमें जो बाकी रह जाएगा उसी का भोजन करना है। वो ऐसे करके यदि हम लोग इसे लिटरल सेंस में लेंगे, then we cannot even function in today's world. For that matter, कॉन्टेक्स्ट देखिए, कॉन्टेक्स्ट कहाँ है, कॉन्टेक्स्ट है युद्ध के बीच में। दो सेनाओं के सेनयोर उभयोर मध्य करके बोला है, तो से दो सेनाओं के बीच में, दो सेना के बीच में ऑब्वियसली कृष्णा कैनॉट बी प्रिस्क्राइबिंग रिचुअल। तो यहाँ रिचुअल का सेंस हम लोगों को समझना जरूरी है। दिस इज नॉट अ रिचुअल, यज्ञ का रिचुअल की बात नहीं हो रही है, यज्ञ का ट्रूएस्ट सेंस में बात हो रही है कि यहाँ हम एक सेंस ऑफ ऑफरिंग के बेसिस पे काम करें, वर्क इज वर्शिप के बेसिस पे काम करें, लक्ष्मी को क्रिएट करें और लक्ष्मी को फ्लो करने दें, तो ही हम एक्चुअली टुवर्ड्स हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी की ओर अब जा रहे हैं। यदि हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो नंबर 1 एक कि ईच इंडिविजुअल इन दैट सोसाइटी हैज टू टेक दिस एज एन आइडियल। So yes, there will be people हमारे साथ जो काम करने वाले होते हैं, हमको लगता है कि ये वो मैंने तो मेरा बेस्ट लगा दिया मगर वो अपना बेस्ट नहीं लगा रहा है, तो क्या करें। तो ऐसे सिचुएशन में आंसर इज वेरी सिंपल, उसको भी प्रेरित करना टुवर्ड्स टू रीच टुवर्ड्स दैट गोल वेयर यू हैव रीच्ड। However, firstly, I always say that I have not reached that goal. I am only trying. आई डोंट थिंक कि मैं एक भी दिन रात को सोते समय ये बोल के बहुत कॉन्फिडेंटली ये बोलकर सोया होगा कि आज को जो भी मैंने किया, जितने काम किए, हर एक काम के अंदर में मैंने अपना बेस्ट किया। और ऐसे व्यक्ति जो उस समय वहां वैसे वैसे बेस्ट में पहुंच सकता है, वो भी योग में चला जाता है, क्योंकि योग भी, कर्म योग भी एक मोक्ष का पथ है। तो यहां से हम लोग आगे चलते हैं कि वर्स नंबर 14 पे, और ये बहुत सुंदर सा एक श्लोक है। अगेन इस श्लोक का बहुत लिटरल ट्रांसलेशन भी किया जाता है, मगर लिटरल ट्रांसलेशन नहीं देखकर इसके भी हम लोगों को इसके अंदर का इसका जो भावार्थ है वो हम लोगों को समझना पड़ेगा। इस श्लोक में ये बताते हैं कि सारे जो यहाँ जो एग्जिस्टिंग बीइंग्स हैं,
जितने जो भी पंचभूत से बनी हुई चीजें हैं वो अन्न से ही उत्पन्न होती है। अन्न यानी फूड, नॉट ग्रेन्स। तो ऑल्दो लिटरल मीनिंग ग्रेन्स है, बट यहाँ हमें फूड का सेंस लेना चाहिए। तो फूड से सारी जो लिविंग बीइंग्स हैं वो जन्मते हैं। फूड जन्मता है बारिश से, बारिश आती है यज्ञ से, और यज्ञ होता है कर्म। ये है बोला हुआ है, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। डेडिकेटेड वर्क जो है वो है यज्ञ। जो नेसेसरी उसके कंडीशंस हैं, जो बीइंग्स की प्रॉस्पेरिटी के नेसेसरी कंडीशन है, वो है बारिश। उसके कारण जो बाउंटीफुल रिजल्ट्स आते हैं वो है फूड, वो अन्न है। और देयरफॉर प्रॉस्पेरिटी का मतलब है भूतानी। तो इसकी जो ये है एक उपमा के हिसाब से यदि आप लें तो ये चारों चीजों का हम लोगों ने यहाँ चार चीज के बारे में बताया गया है। अन्न के बारे में बताया है, पर्जन्य के बारे में बताया है, यज्ञ के बारे में बताया है, कर्म के बारे में बताया है। तो हमें क्या हमको व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड? फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉस्पेरिटी यानी हमारे लिए जो प्रॉस्पेरिटी है, एक्शन दैट वी, उस नेसेसरी कंडीशंस अच्छे कैसे होते हैं? यदि हम कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो डेडिकेटेड कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो नेसेसरी कंडीशंस फॉर गुड रिजल्ट्स अपने आप बन जाते हैं। नेसेसरी कंडीशंस फॉर गुड रिजल्ट्स अपने आप जब बनते हैं तो गुड रिजल्ट्स के आने की प्रोबेबिलिटी भी यज्ञ कर्म समुद्भवः। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताए, जो ये जो है लिटरल सेंस में यदि लिया जाए तो वो अन्न पैदा नहीं होगा। तो ये जो सेंस ऑफ है, वर्क एज वर्शिप है, ये यहाँ लेकर हमें एक यूनिवर्सल लॉ बताया गया है। और जब हम ये यूनिवर्सल लॉ के हार्मनी में रहेंगे तब हमारे लिए प्रोग्रेस अपने आप नेचर के माध्यम से ही हो जाएगा। यदि नेचर के माध्यम से हम यूनिवर्सल लॉ के, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द यूनिवर्स oppressed by nature, then I think the formula has been given in Bhagavad Gita, and using that formula if for us to prosper की सेल्फलेस वर्क के लिए बताया गया है। नहीं, मैं सेल्फलेस वर्क के बारे में पहुंचने के लिए पहले तो हमें कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी। अभी हम सेल्फलेस वर्क के पास नहीं हैं। वी आर नोवेयर नियर सेल्फलेस वर्क। वी स्टिल हैव थाउजेंड्स ऑफ डिजायर्स गोइंग ऑन इन दिस हेड। सो हेड, हार्ट, माइंड, बॉडी, सो बॉडी, इंटेलेक्ट, ये सब इन पूरे डिजायर्स से डिजायर्स के वॉल्केनो के अंदर में काम कर रहा है। So what is the practice? What is the yogic practice that will lead us slowly towards selfless work? Is to do the work with the attitude of worship. So बहुत सुंदर सी एक कहानी याद आ गई। पुट्टपर्ती के सत्य साई बाबा की कहानी है। और वो क्या होता था कि वो उनकी सभा जब होती थी, सब जो जब बैठते थे दर्शन के लिए, फिर वो कुछ लोगों को पर्सनल प्राइवेट इंटरव्यू के लिए अपने कमरे में बुलाते थे। तो वहाँ प्राइवेट इंटरव्यू के लिए बुलाया, एक सज्जन पीछे बैठा था, उसको भी बुलाया था, वो भी पीछे बैठा हुआ था। सामने साई बाबा बैठकर, सत्य साई बाबा बैठकर अपने हाथों से तरह तरह की चीजें प्रकट कर रहे थे। सोने की चेन, विभूति इत्यादि बहुत कुछ प्रकट कर रहे थे। जो पीछे जो बैठा हुआ सज्जन था, उसने क्या किया, उसके मन में एक इच्छा हुई कि मेरे लिए कुछ नहीं मिलेगा क्या? तो ये उसके अंदर में थॉट ही सिर्फ आया, और थॉट आते ही बाबा उसकी ओर घूमे और घूम के उसको बोला कि
मधु खाई हुई चींटी को और मधु देने की इच्छा की जरूरत नहीं होती है। और इस पर उन्होंने प्रवचन किया कि ये सब जो मैं देता हूँ, ये देने का कारण ये नहीं है कि मैं उसको उसके अंदर में इसकी इच्छा थी इसके लिए, उसके प्रलोभन से वो वापस यहाँ आता है और यहाँ आने से उसको सत्संग मिलता है। सत्संग से क्या होगा? निस्संग होगा। निस्संगत से क्या होगा? याद है सबको? सत्संगत्वे निस्संगत्वम। तो वो वहां हमें लेकर गए। तो यहाँ भी हमें क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें कामधेनु तुम्हारे सामने खड़ी है, तो कामधेनु को देखकर हम काम करना है, बट काम करने का तरीका भी बता दिया कि देखो ऐसे जैसे तैसे करके काम करोगे तो कामधेनु कुछ भी नहीं देगी। विश्वामित्र ने उसकी पूंछ पकड़कर, उसके सींग पकड़कर उसको खींच कर ले जाने की कोशिश की तो उससे कुछ नहीं वो मिला उसको। मगर वशिष्ठ ने उसको खाना खिला के हाथ जोड़कर जब उसको बोला कि खाना प्रोड्यूस करो, तो तुरंत के तुरंत थालियां थालियां प्रोड्यूस हुई। काम करने का तरीका बताया गया है। कामधेनु के पास से कामधेनु जरूर हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम अभी भी निष्काम कर्म की ओर तक जाने की कोशिश ही कर रहे हैं। हमारे अंदर अभी भी काम है। हम निष्क्रिय नहीं होना है, हमें निष्कर्म की ओर जाना है। तो निष्कर्म की ओर जाने के लिए हमें काम करना as with the attitude of work, with the attitude of worship, यज्ञार्थे हमें काम करना है। So सवाल ये है कि मैं जो भी हूँ, मैं मेंटली कैपेबल नहीं हूँ, इसीलिए मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, मैं कंट्रीब्यूट का मतलब यहाँ ये नहीं बोला है कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन तुम्हारे कंजम्पशन से ज्यादा होना चाहिए, ये नहीं बोला है। ये इतना ही बोला है कि तुमको कंट्रीब्यूट करना है। तो माउथ एंड फुट पेंटर्स एसोसिएशन करके एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। वहां जो व्यक्ति काम करते हैं उनके हाथ नहीं होते हैं, वो पैर से और मुंह से ब्रश पकड़कर पेंटिंग करते हैं। उनकी वेबसाइट पर चले जाइएगा, माउथ एंड फुट पेंटर्स एसोसिएशन। इसकी तो ये फिजिकली एबल नहीं है, फिर भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। जितना खाते हैं उतना शायद नहीं कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, मगर वो कंट्रीब्यूट करते हैं। सो कंट्रीब्यूशन इज अ मेंटल एटीट्यूड फर्स्ट। Contribution is not about saying कि I am physically challenged, I am mentally challenged, so I will sit in one place and I will be निष्क्रिय। निष्क्रिय आपको, कोई भी आपका सिचुएशन हो, आपको निष्क्रिय नहीं होना है। So this verse is for all of us. It is not for those who are lazy. And who are we to judge anybody else as lazy? जजमेंट हमें किसी के बारे में नहीं पास करनी है। गीता के श्लोकों के अंदर में हम वर्ड यूज नहीं हुआ है। मैं 700 श्लोकों के अंदर में मैं और तुम ही चल रहा है, गीता अर्जुन और कृष्ण के बीच में। और उस मैं और तुम के अंदर में हम दूसरों की ओर ना नजर करके मैं खुद को देखूं कि हैव आई बीन लेजी, और आर देयर टाइम्स व्हेन आई से दैट आज सुस्ती आ रही है। So therefore, let us always, each one of us, strive to achieve the best that we can. So ये इधर तक आकर अब हम अपना सेशन यहाँ समाप्त करते हैं। और कोई सवाल हो तो बाद में आप डाल दीजिएगा, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।